श्री सनदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः, श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद ये एतद्ददाता वृषचारचरम स्वावयामाश्रयात स्थिरकया तयव तोयम अखिल गोपत्तम उद्धतम कथम मनो माम धर्म पराम जिंगासती। कल्प के आरंभ में अपने अपने आश्रित रहने वाली अनिवर्चनीय माया से इस चराचर जगत की रचना की थी और इस माया के द्वारा आप इसका पालन करने के लिए तैयार हुए हैं। आप धर्म परायण हैं, फिर भी मुझ गौरूप धारिणी को किस प्रकार मारना चाहते हैं। नूनम बतस्य समेतम जने चंतमाया दुर्जया कृतामभियम न लक्ष्यते स्तुतो करकार्याद योनेक एकम परतस्य ईश्वरम। आप एक होकर भी मायावश अनेक रूप जान पड़ते हैं तथा अपने स्वयं ब्रह्म को रचकर उनसे विश्व की रचना कराई है। आप साक्षात सर्वेश्वर हैं। आपकी लीलाओं की अचेतेंद्रिय लोग जैसे जान सकते, उनकी बुद्धि तो आपके दुर्जय माया से विक्षिप्त हो रही है। सर्गादियोसनारुद्य शक्ति भी धर्म कारक चेतना भी तस्मे समुद्रा शक्तय नमम परस्मे पुरुषाय वेद से। आप ही पंचभूत इंद्रिय अनेक अधिष्ठाता देवता बुद्धि और अहंकार रूप अपनी शक्तियों के द्वारा क्रमशः जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार करते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए समय समय पर आपकी शक्तियों का आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है। आप साक्षात परम पुरुष और जगत विदाता, आपको मेरा नमस्कार है। से भवान निर्मितम जगदत्त बुद्धिरात्मंतकर्णात्मकम विभो संस्थापिन शन्नज माम रसातला दुभ्योज रामस आदि सुक्रम। अजन्मा प्रभु, आप ही अपने रचे हुए भूत इंद्रिय और अंतकरण रूप जगत की स्थिति के लिए आदिवाहर रूप होकर मुझे रसातल से जल के बाहर लाए थे। अपामुस्तत्ते मयि नावस्थिताम प्रजा भवनाद्यरुक्षम कील स वीरमूर्तियम संबुदादारो योम यामम परिशुग्रासरो जिंगासियम। इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने धराधर नाम पाया था, आज वही आप वीर मूर्ति से जल के ऊपर नौका के समान स्थित मेरे ही आश्रय रहने वाली प्रजा की रक्षा करने के अभिप्राय से पहने पहने बाण चढ़ाकर दूध न देने के अपराध में मुझे मारना। नूनम मजेन रिक्तम ईश्वराणाम सुद्रतो गुण सार्गमया न न्यायते मोत्रचोतराभिस्तेभ्यो नमो वीरशस्यक्र भयभ्यम। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीवों के चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं। मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का भी आशय नहीं समझ सकते, फिर आपकी किसी क्रिया का उद्देश्य न समझे तो इसमें आश्चर्य ही की क्या है। अतः जो इंद्रिय संयमादि द्वारा विरोचित यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आपको भक्तों को भी नमस्कार है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम सहिताम चतुर्थ स्कंदे पृथु विजय धरित्री निग्रहो नाम सप्तोषमोऽध्यायम्। श्री सनदेवताय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः, श्री राधे कृष्णाय नमः, श्री सिद्धिविनायकाय नमः। इस कथा को जो भी वाचता है वो सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य वैभव और सदा सुखी रहता है। श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद अष्टादशोऽध्यायम्। पृथ्वी दोहन। मैत्री उवाच इतत्तम पृथा शुभे रुषा प्रस्तार्धरम पूर्णार्थ वीरभिदा संस्थित्यात्मात्मना। श्री मैत्र जी कहते, विदुर जी, इस समय महाराज पृथ्वी के होठ क्रोध से कांप रहे थे। उनके इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे कहा, सनिच्छा विभवनियम निबोध श्रवातम चमे सर्वतम सार मद्दते यथात मधु करो बुद्धम। प्रभु, आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। असिम लोको स्वात मनुष्य रस्तादर्शियम दृष्टा योगाम प्रताश्च पुंसाम श्रेय प्रसिद्धयम। तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्यों का कल्याण करने के लिए कृषि अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले और काम में लिए हैं। तानिष्टयम सम्यक उपायम पूर्वदर्शितान अब्रह्म शदोपेत उप्यान विदंत तेजसा। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों को इस समय भी जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भली भांति आचरण करता है वो सुगमता से अभिष्ट फल प्राप्त कर लेता है। तानन्न धृतयो विधार्थ नारभते स्वयं तस्य विरचालो आरब्धश्च पुनम पुनम। परंतु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करने के अपने मन कल्पित उपायों का आश्रय लेता है, उसके सभी उपाय प्रथम बार बार निष्फल होते रहते हैं। पुरा सृष्टो ब्राह्मणासा विषामते भुज्यमाना मया दृष्टवा असदृत वृत्तियम्।
राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम नियमादि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं। अपलातना द्रुता च विवरता कपाल के चोरी उत्तर लोकम औषधि अम्मा। लोक रक्षक, आप राज लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया, इसलिए सब लोग चोरों के समान हो गए हैं। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छिपा लिया। नूनम मता विरुद्धम मशीना मय कालेन भूयसा तत्र योगेन दृष्टेन भावान दुर्मरति। वत्स, अब अधिक समय हो जाने से अवश्य वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए। आप उन्हें पूर्वचारियों के बतलाए हुए उपाय से निकाल लीजिए। वत्सम कल्प समय वीरम ये नाम वत्सला तव दोक्षणे श्री माया अन्न काम अनुरूपम च दोहनम। लोकपालक वीर, यदि आपको समस्त प्राणियों के अभिष्ट एवं बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है, तो आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और धोने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिन्हकर दूध के रूप में आपको सभी अभिष्ट वस्तुएं दे दूंगी। दोगदारम च महाभव भूतानम भूत भावन्न अमिस्तर मूर्ज सद्द भावन्न वाचते यदि। समाम च कुरु माम राजन्न दैव दृष्टम यथापयम सन अपरोतापि भद्रम ते उपार्थ में विभो। राजन, एक बात और है, आपको मुझे समतल करना होगा, जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे, मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने न पावे। ये आपके लिए बहुत मंगलकारक होगा। इति प्रियम महिति वाक्यम भूव आदाय भूपितम वत्सम कृत्वा मनुहम पान उद्रुष औषधियम। पृथ्वी के कहे हुए यह प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार कर महाराज पृथु ने स्वायुंबा मनु को बछड़ा बना अपने हाथ में समस्त धान्यों को धो लिया। तथा परे च सर्वत्र सार मादते बुद्धाम सन ततोन्य च तथा कामम दुधुम पृथु अभावितम। पृथु के समान अन्य विघ्नजन भी सब जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं, अतः उन्होंने भी पृथ्वी जी के द्वारा वश में की हुई वसुंधरा से अपनी अपनी अभिष्ट वस्तुएं धो ली। ऋषियो दुर्वात द्रोष्यत सत्तम वत्सम बृहस्पतियम कृत्वा पश्चितो मयम सूची। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिय, वाणी, मन और श्रोत्र रूप पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध दुआ। कृत्वा वत्सम सूर्गणा इंद्रम सोम मुद्रुद्वन्न तृणमयन्न पात्रेन्न वीर्यम ओजो बलम पयम। देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना कर स्वर्ण में पात्र में अमृत, वीर्य, मनोबल, ओज, इंद्रिय बल और शारीरिक बल रूप दूध दुहा। देवतया दानवा वत्सम प्रहलाद मूर्षर्षभम विद्या दुहन्न क्षीरमय पात्रेम सुरास्वाम। दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को वत्स बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा और आसव, ताड़ी आदि रूप दूध दुहा। गंधर्वापसो दृश्येन पात्रे पद्मय पयम वत्सम विश्वासम कृत्वा गांधर्वम मधुसौभगम। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वास वसु का बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीत, माधुर्य और सौंदर्य रूप दूध दुहा। वत्सेन पित्रो मर्मणा कव्यम शिरमद्धुक्षत आम पात्रे महाभागम श्रद्धया श्राद्ध देवताम। श्राद्ध के अधिष्ठता महाभाग पितृगण ने अर्यमा नामक पितरेश्वर को वत्स बनाया तथा मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक कव्य पितरों को अर्पित किया जाने वाला अन्न रूप दूध दुआ। प्रकल्पय वत्सम कपिलम सिद्धाम संकल्पनामयम सिद्धम नभसी विद्याम चेच विद्याधरादयम। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने अनिमादि, अष्ट सिद्धि तथा विद्याधरों ने आकाश गमन आदि विद्याओं को दुआ। अन्य च मायुनो माया मंत्राधानातुर्वातमनम मयम प्रकल्पय वत्सम मतु दुरातमयम। किमशपुर आदि आदि मायावियों ने मय दानव को बछड़ा बनाया तथा अंतर्धान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि संकल्पमयी मायों को दुग्ध रूप से धुआ। यक्षराशक्षांशिनी भूतानि पिशचाम पिशतशनाम भूतश्वत्साधुधुवम कपाले शतजासवम। इसी प्रकार यक्ष, राक्षस तथा भूत पिशादी मांसारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुद्रीराज स्वरूप दूध दुआ।
तथा यो ददुन्दुशुकाम सर्पनागश्च तक्षकम विद्याय वत्सम ध्रुला पात्रे विषम पयम। बिना फन वाले सांप, नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्ष को बछड़ा बनाकर मुख रूप पात्र में विष रूप दूध दुआ। पशु एव सम्म क्षीरम वत्सम कृत्वा जगो पुरुषम अरण्य पात्रे जोक्षु मुद्रेन च तत्श्रीराम। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को वत्स बनाकर वन रूप पात्र में तृण रूप दूध दुआ। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले मांस भक्षी जीवों ने सिंह रूप बछड़े के द्वारा अपने शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस रूप दूध दुआ तथा गरुड़ जी को वत्स बनाकर पक्षियों ने कीट पतंगादि चर आदि फलादि अच्छे अचर पदार्थों को दुग्ध रूप से दुहा। त्रव्यादा प्राणियम प्रियम दूधुहा स्वे कलेवरे शूर्पण वत्सा वेगचरम चाचरमेव च। वटवत्सा वनसत्तप्यम कृसुमयम पयम गिर्यो हिमदवत्स नाना धूतातुन स्वसानुषु। वृक्षों ने वट को वत्स बनाकर अनेक प्रकार के रस रूप दूध धुआ और पर्वतों ने हिमालय रूप बछड़े के द्वारा अपने शिखर रूप पात्रों में अनेक प्रकार के धातुओं को धुआ। सर्वे स्वमुख्य वत्सेन से पात्रे पृथक पयम सर्वकाम दुग्धाम पृथ्वी दधुहम पृथुभाविताम। पृथ्वी तो सभी अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है और इस समय वह पृथ्वी जी के अधीन है थी, अतः उससे सभी ने अपने अपने जाति के मुखियों को बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों के रूप में दूध के रूप में धो लिया। एवं पृथ्वादयम पृथ्वम नादम सोमात्मनम दोह वत्स भीदेन ईशीर भेदम कुरुद्वः। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इस प्रकार पृथु आदि सभी अन्न भोजियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वत्सों के द्वारा अपने अपने विभिन्न अन्न रूप दूध पृथ्वी से दुहे। ततो महीपतियम प्रीतम सरोकाम दुघम पृथ्व्यम धृतत्वे चकारमे माम प्रेमेणा धृत वत्सलम। इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि सर्व काम दुहा पृथ्वी के प्रति उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया और उसे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। चरणुयेन्न स्वधने कोष्ठया गिरकुटानी राजराट भूमंडलम इदम वेन्यम प्राश्चक्रे समम विभुवम। फिर राजाधिराज पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को प्राय समतल कर दिया। अस्तासिम्नम भगवान वेन्यम प्रजानम वृतिदम पिता निवासान्न कल्पना चक्रे तत्र तत्र यथार्थत। वे पिता के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्था में लगे हुए थे। उन्होंने समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहाँ था यथा योग्य निवास स्थानों का विभाग किया। ग्रामन्नम पुरपुतानि दुर्गनै विवधानि च घोषान व्रजन्न शर्षिवकरान खेट खरवटानम। अनेकों गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहीरों की बस्ती, पशुओं के रहने के स्थान, छावनियां, खाने, किसानों के गांव और पहाड़ों की तलहटी के गांव बसाए। श्री संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। इस श्रीमद् भागवत गीता का जो कथा पठन वाचन करता है वो सुख, समृद्ध, ऐश्वर्य, संपत्ति, धन, वैभव और शांति पाता है।